दोस्तों, चोर अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करते हुए चोरी किस तरह से करे इस सोच में हमेशा रहते हैं। चोरों के चोरी करने के तो बहुत ही अलग अलग तरीके होते हैं। वही कुछ चोर बिना किसी प्लान के जब और जहां मौका मिले चोरी वहीं पे कर लेते हैं। शातिर और बेवकूफ चोरों पर हमने पहले भी कई वीडियोस बनाई है जिन्हें आपने काफी पसंद किया, और नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में भी हम आपको अलग अलग तरह के बहुत ही शातिर चोर दिखाएंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे। कुछ खतरनाक चोर तो इस कदर नए तरीके आजमाते हैं जिन्हें देखकर आप भी जरूर चौंक जाएंगे, जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए ताकि आपका नॉलेज बढ़े और आप भी ऐसे चोरों से बचने के लिए तैयार रहे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे लास्ट तक जरूर देखना दोस्त। चोरी करने के लिए चोर हमेशा कोई ऐसा वक्त या फिर जगह देखते हैं जहां किसी को उन पर शक न हो, और बच्चों पर तो कोई वैसे भी शक नहीं करता, और ये बच्चे अभी उसी बात का पूरा फायदा उठाने वाले हैं। पहली दफा देखने पर आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि आखिर इस वीडियो में हो क्या रहा है। शुरू में तो हमें कुछ ऑटो रिक्शा रोड से जाती हुई दिखाई देती है। फिर एक महिला को हम देख सकते हैं जो अपना सामान वहां पर बैठे एक बच्चे के पास रखती है और कहीं पे चली जाती है। फिर एक और लड़का वहां आता है और दोनों इधर उधर टहलने लगते हैं। दरअसल ये दोनों का प्लान है एक साइकिल को चुराना जो कि उस बिल्डिंग के अंदर रखी हुई थी। कुछ देर बाहर रुकने के बाद उन दोनों में से एक बच्चा घर के अंदर जाकर साइकिल ऐसे आराम से निकाल लेता है जैसे कि उसकी खुद की साइकिल हो, और आसपास के लोगों को पता भी नहीं चला कि उनके सामने चोरी हो रही है। लेकिन सच में इन बच्चों की हिम्मत बिल्कुल ही अलग लेवल की है भाई। चोर भले ही कितनी हिम्मत या कॉन्फिडेंस दिखा ले, उनके मन में हमेशा डर तो रहता ही है। रास्ते से जाते हुई इस लड़की पर चोरों की नजर थी। खाली सड़क और मौका देखकर चोरों ने अपनी गाड़ी उस लड़की के काफी करीब लाई और उसका बैग छीनने लगे, लेकिन वो लड़की अपना बैग छोड़ ही नहीं रही थी। चोर ने काफी कोशिश की लेकिन वो उसका बैग नहीं ले पाया। आखिर में उन्होंने गाड़ी रोकी और उस लड़की को पीट कर उससे वो बैग लेने लगे, जिस पर उस लड़की ने भी उन चोरों को पीटा। दोनों चोर गाड़ी से उतरकर उस लड़की का बैग फिर छीनने लगे। फिर उस महिला ने अपनी जान बचाई और बैग वहीं पर छोड़ दिया। वो दोनों बेवकूफ चोर वही उस बैग में सामान ढूंढने लगे। उतने में वो लड़की उन्हीं चोरों की गाड़ी में बैठकर वहां से गाड़ी लेकर निकल गई। लेकिन वीडियो को फिर से देखने पर हमें कुछ ऐसा लगा जैसे वो लड़की न होकर लड़का भी तो हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि ये वीडियो प्रैंक या फिर फेक वीडियो हो। आप भी इस वीडियो को फिर से देखना और कमेंट भी करके हमें जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, ये वीडियो बनाया हुआ है या फिर रियल वीडियो है। दोस्तों, अगर आपने भी आपके घर की खिड़की को लोहे की ग्रिल लगाई हुई है और आपको भी लगता है कि आपके घर में चोर घुस ही नहीं सकते, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। कुछ साल पहले एक बंद घर की सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी जिसमें दो चोर एक बंद घर में खिड़की के जरिए घुसते दिखाई देते हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि खिड़की को ग्रिल होने के बावजूद उस घर में किस तरह से घुसना है। चोरों ने पहले तो ग्रिल ही तोड़ दी और आराम से रख दी। अंदर घुसने के बाद घर के कमरे लॉक थे, जिसे तोड़ने के लिए उन दोनों ने काफी कोशिश की और तुरंत तोड़ दिया। जिसके बाद वो दोनों कमरे में तो घुसे लेकिन वहां उन्हें चुराने लायक कुछ नहीं मिला। कुछ चोर ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसे और ज्वेलरी चुराते हैं। ये दोनों उसी तरह के चोर मालूम पड़ते हैं, क्योंकि जब इन्हें उस घर में पैसे नहीं मिले तो ये दोनों वहां से बिना किसी और सामान को हाथ लगाए वैसे ही चले गए। ज्वेलरी की दुकान एक बहुत ही कीमती जगह होती है और बड़ी चोरी करने के लिए चोरों के सबसे पहले निशाने पर भी होती है। लेकिन आजकल इन दुकानों पर सीसीटीवी और सिक्योरिटी इतनी होती है कि पहले की तरह अब चोर चोरियां नहीं करते, बल्कि औरतों और बच्चों के सहारे चोरियां करते हैं। इस वीडियो में एक महिला चोरी की नियत से इस दुकान में आई है और अपने साथ एक बच्ची इसलिए लाई है ताकि दुकानदार का ध्यान भटका सके। उस महिला को जैसे ही मौका मिला उसने चुपचाप बड़ी होशियारी से अपने बाएं हाथ में एक ज्वेलरी छुपा ली, जिस पर दुकानदार का ध्यान भी नहीं था। उसके बाद वो दुकानदार को और भी चीजें दिखाने को कहती है, लेकिन आखिर तक कुछ भी नहीं खरीदती और अपना काम करके वहां से निकल जाती है। चेन स्नैचिंग चोरों के लिए सबसे आसान तरीका होता है। बाइक पर बैठे चोर आते हैं और जब भी उन्हें कोई ऐसा इंसान दिखता है जिसके पास पैसों की बैग हो या फिर सोने की चेन पहनी हुई हो, तो वो उसे तुरंत अपना निशाना बना लेते हैं और उसके गले से चेन छीन कर अपनी बाइक पर भाग जाते हैं। साउथ इंडिया के एक छोटे से गाँव का ये वीडियो है जहाँ पर दो महिलाएं रास्ते से जा रही थी। तभी स्कूटी पर बैठा एक आदमी वहां से गुजरा जिसने उन दोनों में से एक के गले में सोने की चेन देख ली।
फिर आगे जाकर वो चोर स्कूटी को मोड़कर वापस आया और एकदम से ही उस महिला के गले से चेन खींचकर भाग गया। उस औरत को यह समझ भी नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। चेन खींचने वाले चोर बहुत खतरनाक होते हैं। यह बिना सोचे समझे गले से चेन खींचते हैं, फिर चाहे उसमें किसी को कितनी भी चोट आ जाए। और ये हमेशा कोई ना कोई तगड़ा शिकार ढूंढते रहते हैं और जहां इन्हें मौका मिले ये अपने काम को अंजाम दे देते हैं। जैसे कि इस वीडियो में ये आदमी कुछ खरीदने के बहाने दुकान में आता है और एक्टिंग करते करते इशारे से उस महिला को बताता है कि उसे क्या चाहिए और इस बहाने से वो महिला के गले के बहुत ही नजदीक अपना हाथ ले जाने की कोशिश करता रहता है। और जैसे ही उस महिला का ध्यान उससे हटता है वो चोर उसके गले से चेन खींचकर भाग जाता है। उसने ये इतनी तेजी से किया कि उस महिला को सोचने का मौका ही नहीं मिला। एक दूसरी जगह का ये वाकया है जहां बाइक पर सवार दो आदमी दुकान के पास खड़ी इस महिला पर घात लगाए हुए थे और मौके की तलाश में बार बार अपनी बाइक लेकर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। लेकिन रास्ते पर काफी लोग होने की वजह से वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही रास्ते पर भीड़ कम हुई वो दोनों बाइक पे आए और उस औरत के गले से चेन खींचकर भाग निकले। इसी तरह की एक और सीसीटीवी कैमरा की फुटेज सामने आई जिसमें गाड़ी से उतरती हुई औरत को चोरों ने अपना शिकार बना लिया। जैसे ही वो गाड़ी बंद करके घर की तरफ जाने लगती है, सिर्फ उतने ही समय में एक चोर बहुत ही बेरहमी से उसके गले से चेन छीनकर वहां से फरार हो जाता है। चोर अपने गिरोह में बच्चों को इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि उन पर कोई शक नहीं करता और इन बच्चों की मदद से ये चोर चोरियां कर लेते हैं। लेकिन अब जो आप देखने वाले हैं वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। यहाँ तो एक अकेला 12 साल का बच्चा एक एटीएम को लूटने की कोशिश करता हमें दिखाई देता है। सबसे पहले उसने सारे सीसीटीवी कैमरे बंद किए, जिसके बाद वो किसी रॉड से एटीएम मशीन को खोलने की कोशिश करने लगा और वो इसमें कामयाब भी हुआ। लेकिन उतने में ही पुलिस ने आकर उसे पकड़ लिया क्योंकि एक कैमरे को वो बंद करना भूल गया था, जिसकी वजह से इस बच्चे का ऐसा कारनामा रिकॉर्ड हो गया। अब उस बच्चे को किसी ने ये सब सिखाकर भेजा था या वो खुद ही ऐसा कर रहा था, ये तो पता नहीं चल पाया। दुकान में आया ये परिवार दुकानदार से बातचीत करके उससे मदद चाह रहे थे, लेकिन ये तो उनका जाल था। वो तो सिर्फ उसे बातों में उलझा रहे थे। और फिर तभी पीछे खड़ी इस लड़की ने चुपचाप एक लैपटॉप उठाकर अपने बैग में डाल दिया, जिसके बारे में दुकानदार को कानों कान खबर तक नहीं हुई। और सीसीटीवी नहीं होता तो शायद उसे अभी तक पता भी नहीं चलता कि उसका लैपटॉप आखिर कैसे चोरी हो गया है। मोबाइल फोन जहां हर दिन बहुत आम होता जा रहा है, इनकी चोरियां भी बढ़ती जा रही है और चोर भी ऐसी जगहों पर इन मोबाइल्स की चोरी करते हैं जहां उनका पकड़ा जाना मुश्किल हो। जैसे यहाँ इस वीडियो में ये इंसान ट्रेन के दरवाजे में खड़े रहकर फोन पर बात कर रहा था, तभी ये शख्स उस आदमी का फोन छीन लेता है और दीवार पार करके वहां से भाग जाता है और बाकी लोग उसे रोकते भी नहीं। इस चोर की हिम्मत के बाद अब आप इस चोर की एक्टिंग देख लीजिए, जो अपने फोन पर बात करते हुए दुकानदार से फोन दिखाने के लिए कहता है और वो तब तक वहीं पर फोन को देखने की एक्टिंग करता है जब तक उसका साथी बाइक लेकर नहीं आ जाता। उसके साथी के आते ही तुरंत वो चोर बाइक पर सवार होकर वहां से फोन लेकर भाग जाता है। सब लोग उसके पीछे भागते हैं, लेकिन तब तक चोर कल्टी ले चुका था। चोरों की मानसिकता को समझते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि उनका सबसे पहला काम होता है सामने वाले को उसकी उस चीज से डिस्ट्रैक्ट करना जिसे वो चुराना चाहते हैं। ज्वेलरी स्टोर पे जब कोई दुकान वाला किसी को ज्वेलरी दिखाता है तो ग्राहक के सामने कई तरह की चीजें रखता है जिसमें से वो कोई एक चीज पसंद कर सके। चोर इसी बात का अक्सर फायदा उठाते हैं। वो ग्राहक बनकर आते हैं और दुकानदार से अलग अलग तरह की ज्वेलरी दिखाने को कहते हैं और जब उनके सामने इतनी सारी ज्वेलरी हो जाती है तो उनमें से कोई भी एक या फिर 2 सेट चुराना चोरों के लिए आसान हो जाता है। ये महिला बिल्कुल उसी बात का फायदा उठाते हुए बड़ी सफाई से चोरी करती है। कब उसने दुकानदार के सामने से ज्वेलरी उठाई और वहां से निकल गई उसे पता भी नहीं चला, लेकिन सीसीटीवी में सारा मामला नजर आ गया। लाइन में खड़ी इस मोहतरमा का फोन ये चोर धीरे से उड़ा लेता है, जिसके बाद उस चोर का ध्यान वहां लगे कैमरे पर जाता है जिसमें उसकी शक्ल रिकॉर्ड हो चुकी थी। इसलिए उसने अक्लमंदी दिखाते हुए बड़ी चालाकी से उस औरत को उसका फोन वापस दिया और कहा कि आपका फोन यहाँ नीचे गिरा हुआ था। वाह भाई वाह। जैसा कि हमने आपको बताया कि चेन स्नैचर्स से बचना काफी मुश्किल होता है क्योंकि वो कभी भी कहीं से भी आ जाते हैं, लेकिन रास्ते से जाते हुए इस आदमी ने इन 2 चोरों की नीयत को भांप लिया था
कि ये दोनों उसके पास चोरी करने के इरादे से आ रहे हैं, इसलिए उसने अपना बचाव छतरी से करते हुए उन चोरों को वहां से भगा दिया। छतरी इस काम भी आ सकती है, ये आज पता चला। भाई की हिम्मत और स्किल्स को मानना पड़ेगा भाई, इसके लिए तो एक लाइक बनता ही है। चोरी करने के बाद चोरों के दिमाग में पैसे लेकर वहां से किस तरह से भाग जाए ये चलता रहता है, लेकिन ये चोर शायद इस फील्ड में नया है, जो पैसे चुराने के बाद जब भाग रहा था तो पैसे गिराते हुए जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पैसे कैसे संभाले। ऐसा ही रहा तो पुलिस उन गिरे हुए पैसों का पीछा करते हुए उस चोर तक आसानी से पहुंच जाएंगी, बस तब तक लोग पैसे साफ न कर दे। तो दोस्तों आज की वीडियो में से आपको कौन सा किस्सा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस इस वीडियो को लोगों के साथ बहुत ज्यादा शेयर करना, ताकि लोग भी इस वीडियो को देखकर सीख ले सके और आगे से चोरों से बच सके। और वैसे गाइस ये वीडियो बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत लगी, तो यार एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप इस वीडियो का एक और पार्ट चाहते हैं तो हमें कमेंट में पार्ट 4 लिख के जरूर बताना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।